आज जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो एक बात भूल जाते हैं कि आज से पहले वे भी कभी विद्यार्थी रहे होंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कितनी मेहनत से किन परिस्थितियों को फेस करके वो एग्ज़ाम तक पहुंचता है, एग्ज़ाम अच्छी जाती है और रिजल्ट के लिए इंतज़ार करता है, और फिर होता है एक बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा जहां उसके सपनों को धूलमिल कर दिया जाता है। और यदि वही बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनको डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, और उसके बाद वो बच्चा हिम्मत हार के या तो तैयारी बंद कर देता है या कुछ गलत कदम उठा लेता है। और उन्हीं बच्चों के लिए जब शिक्षक आगे आते हैं, कोचिंग संस्थानों के टीचर आगे आते हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो आज के समय में सबसे ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो है एमपीपीएससी। एमपीपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग का महा आंदोलन तो आपने देख ही लिया होगा। पूरे एमपी में अगर मैं एकमात्र शिक्षक को ही मैं मानता हूं जो बच्चों के हित के लिए आगे आते हैं, वो है गोपाल प्रजापति सर, न्यू अतुल्य एकेडमी इंदौर के। मेरा पूरा सपोर्ट है उन सर को जो हमेशा बच्चों के हित के लिए सोचते हैं। कुछ और भी शिक्षकगण हैं, लेकिन वो मेरे सीनियर रहे हैं इसलिए मैं उन्हें जानता हूं। और कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो केवल अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कितनी वैकेंसी आती है, वैकेंसी आ भी जाती है तो कितने बच्चे उसमें सिलेक्शन लेते हैं, फर्जीवाड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, इन सब से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपनी दुकानदारी चलाना है। और बच्चा भी इतना मूर्ख है जो लगा हुआ है भेड़ चाल में। वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 3 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, लगातार उन्होंने धरना दे रखा है कि कहीं ना कहीं सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे, हमारी आवाज पहुंचे। लेकिन उन शिक्षकों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। यदि बच्चे आगे आते हैं तो अपने पेरेंट्स के डर से वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, वो कैमरे को फेस नहीं करना चाहते, बस डर कर कहीं ना कहीं उस भीड़ का हिस्सा बने बैठे हैं। चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो पूरे सपोर्ट के साथ में इस आंदोलन का हिस्सा बने। और भी आगे ऐसी कईयों लड़ाइयाँ विद्यार्थी जीवन में हम लड़ते आते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है कि आप चाहे कितनी भी योजनाएं लाएं, आप चाहे कितना भी जो भी आपके मुद्दे होते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है अभी तक मैंने ऐसा कोई नेता नहीं देखा, ऐसा कोई मंत्री नहीं देखा जहां हमारे हित के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए कोई बात आती है, या जैसे ही मंत्रिमंडल गठित होता है आते ही सबसे पहले शिक्षा विभाग से संबंधित मुद्दे पर बात की जाती है या कोई ठोस कदम उठाया जाता है। ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा अपने इस जीवन में। जितना भी समय मैंने देखा है, अपनी तैयारी की है, बच्चों को पढ़ाया है, मैं खुद की भी तैयारी करता हूं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मंत्रिमंडल नहीं आया है, ऐसा कोई नेता मैंने अभी तक नहीं देखा है। आते हैं, थोड़े दिन सुर्खियों पे बने रहते हैं, ठीक है, फिर कुछ ना कुछ योजनाएं लाते हैं, है ना, कहते हैं 1 लाख भर्ती, 2 लाख भर्ती, 3 लाख भर्ती, बस इन्हीं बातों पर बहस छिड़ती रहती है। और अब और देखिए आप, एमपी पुलिस से संबंधित और नई बात सामने आई है। वो क्या आई है कि भैया 2 साल में प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाएगा। अब हम खुद अंदाजा लगा लें कि ये तो रेलवे से भी गई गुजरी स्थिति हो गई है कि रेलवे में होती है कि कैलेंडर जारी होता है और एग्जाम का कोई अता पता नहीं होता। तो मेरा बस यही कहना है भैया, सबसे पहले सभी स्टूडेंट से कि अपने हित के लिए लड़ना कोई गलत नहीं है ना। हम देखते हैं कि जब भी कहीं कुछ गलत होता है तो पहुंच जाते हैं हम आगे, ठीक है ना। तो बस यही एक कमी रहती है, इसी कारण ऐसे लोग, है ना, दीमक की तरह हमें खा रहे हैं। दीमक की तरह जो है, क्या बोलूं मैं आपको, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई हमारे हित के लिए कोई शिक्षक आवाज उठाता है तो उसका साथ दें, उसका सपोर्ट करें, है ना। उसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने घर बैठकर दाल रोटी खा सकता है आराम से। उसको क्या पड़ी है भाई मुकदमा कायम कराने के लिए। और आप जानते हैं जब पुलिस का मुकदमा कायम होता है, जब थाने में कोई व्यक्ति जाता है, तो आप ये मान के चलिए फुल स्टॉप उसके करियर के ऊपर लग जाता है। लेकिन फिर भी कोई नीडर होकर यदि आपके लिए खड़ा है तो उसका सपोर्ट करें। और मेरा तो यही कहना है, सभी विद्यार्थियों की तरफ से यही आग्रह है और यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी दें। और यदि वैकेंसी देते ही हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो तत्काल एग्ज़ाम आप लें। एग्ज़ाम लेने के बाद आप जल्द से जल्द परिणाम घोषित करें, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से, वो हर तरह से वो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है ना। काफ़ी सारी समस्या उनके सामने आती है। तो आप यदि वैकेंसी देते हैं तो भर्ती लें, फर्जीवाड़ा ना हो, ठीक है, साफ सुथरा काम हो, है ना, जैसा आर्मी में होता है। और एमपीएसआई की जो
वैकेंसी अब तक आ रही है, हम पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हैं, नवंबर और अब दिसंबर भी निकल गया। चाहे 500 पद हो, 700 पद हो, 1000 पद हो, आप उसकी भर्ती जल्द से जल्द लें, है ना। 2017 से, माननीय महोदय मेरा आपसे निवेदन है, 2017 से अभी तक एमपीएसआई की कोई भर्ती नहीं आई है। तो मेरा कहना है, आप, निवेदन है हमारा सभी विद्यार्थियों की तरफ से कि आप जल्द से जल्द वैकेंसी दें, साफ सुथरी भर्ती लें। चाहे आप फिजिकल के नंबर रखो या मत रखो, है ना, वो भी नाम मात्र बस एक मुद्दा है ना, कि बस रख दिया फिजिकल के अंक, कोई मतलब नहीं है रखने से ना, कोई मतलब तो निकल ही नहीं रहा है। उससे अच्छा तो वो था आपका 100 नंबर का, जैसे हमारा कांस्टेबल की एग्जाम होती थी, कहीं ना कहीं उम्मीद थी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो। बहुत जल्द अगला अपडेट मैं आपके बीच लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।